ये है हमारे हंसते बसते शहर, जो हमने ये सोचकर आबाद किए थे कि यहाँ ज़िंदगी की हर आसाइश हमारी दस्तरस में होगी। किसी को अच्छा घर चाहिए था, किसी को अच्छी सड़कें और कोई बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए शहरों को चला आया। वक्त गुजरता चला गया और शहर फैलते ही गए, लोग बढ़ने लगे। यूं लग रहा था कि जैसे लफ्ज़ ज़िंदगी इंसानों और मशीनों की एक भीड़ के दो नाम हों। इस शोर में फितरत कहीं खामोश सी होने लगी। सुबह को अब परिंदों का चहचहाना और हवा का पत्तों से टकराना मजीद सुनाई नहीं दे रहा था। इंसान धीरे धीरे सब कुछ हासिल तो कर रहा था, मगर फिर भी मुसलसल किसी तलाश में था। मीर तकी मीर कहते हैं ना, हुजूम में खल्क है लेकिन कोई नहीं अपना। यही है शहर का आलम, यही तमाशा है। शायद इसी हुजूम और तमाशे से दूर किसी घर की खोज में था इंसान, जहाँ रास्ते भी खुद एक मंजिल हों और उन रास्तों पर चलने वाले चेहरे एक मुस्कुराहट लिए उसे खुशामदीद कहें। या फिर उन वादियों की तलाश के जिनके सफ़र पर निकलते ही दिल से एक आवाज़ आए, जा रहे हो सुख की तलाश में? सही जा रहे हो, यकीनन तुम गलियात जा रहे हो। यहाँ की सुबह महज सूरज की रोशनी उभरने का नाम ही नहीं, ये तो एक एहसास है, एक कैफियत है। तो आज हम आपको पहाड़ों का एक दिन दिखाते हैं, जहाँ मौसम भी मेहमान बनकर आते हैं। हम लोग रात सोने के लिए अलार्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर बसने वाले पड़ोसी हमें हर सुबह बारी बारी जगाते हैं। और बिस्तर से उठते ही हम लोग खुदा के घर को जाते हैं। ईंधन इकट्ठा करने में जो मुशक्कत आती है, उसे हम नाश्ते के धुएं में उड़ाते हैं। ख्वाहिशों का ज़्यादा बोझ नहीं रखते, बस कांधे पर एक खुदाल उठाए खेतों को निकल जाते हैं। ये बच्चे आसाइशों का गिला नहीं करते, बस अपने बस्ते में चंद ख्वाब उठाए स्कूल चले जाते हैं। हम दिन भर मिट्टी को अपना दुख सुख सुनाते हैं और हर शाम इस मिट्टी से अपना रिस्क लिए घर को लौट जाते हैं। हम थकते तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बादलों को छूते ये पहाड़ हमें अपने जैसा मजबूत बनाते हैं। इन्हीं पहाड़ों से बहने वाले चश्मों का पानी हम यहाँ आने वालों को पिलाते हैं। मेहमान है हमारे, रोज थोड़ी ना आते हैं। नींद की गोली खाने का रवाज नहीं है हमारे यहाँ। नाचते तारों की झुरमट में हम लंबी तान कर सो जाते हैं। गलियात महज चंद खूबसूरत वादियों और पहाड़ों का नाम ही नहीं, बल्कि ये तो एक घर है, और इस घर के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। यही वजह है कि हर साल पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से सयाह यहाँ चले आते हैं। इनमें से बहुत से सयाह तो दहाइयों से यहाँ चले आ रहे हैं। तो चलिए उनके भी कुछ किस्से कहानियाँ उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। I am from Canada, from northern Canada in particular, and I come to Pakistan once a year for my holiday. And I find that upon arrival at the Islamabad International Airport, I have a car and a driver hired,
who picks me up and brings me straight to Galiat so I can rest and relax and recover from my jet lag. It is an area that is very close to my heart because of the nature and the calm and the serenity. I have so many memorable things from Galiat all the time. On this trip in particularly, I was very fortunate to visit the Lalazar Nature Park, and that was quite outstanding. It's just very calming. You sit here, look at the greenery, the clouds and everything. So it's very peaceful. And then you're together as a family, so you get a chance to talk about जो सारी, sometimes you don't sit, अभी हम बैठ के अपना बचपन याद कर रहे थे, तो so you think of wonderful memories. नीचे एक वो जो चिकन वाला स्पॉट है वो बड़े अरसे से है, अब तो उन्होंने पूरा प्लाजा बना लिया है, तो वो यानी दैट वाज वन थिंग कि जो बचपन का भी याद है कि काफ़ी अरसे से जो है ना वो आगे खाया जाता था वो सब कुछ उस तरह से, और अब वो काफ़ी हो गया है, रिनाउंड हो गया हुआ है। हमें वो जो इधर आके इधर की शॉपिंग करने को होता था चाट, वो बहुत हाँ, वो गलियात की जो छोटी छोटी ये बाज़ार की जो छोटी छोटी शॉप्स हैं उनसे छोटी छोटी चीज़ें या ऐसी चीज़ें। मेरा जब भी उस पाइपलाइन ट्रैक से गुजर हुआ है ना, एक अजीब किस्म की जो है ना एक आपकी फीलिंग जो है ना वो आपको एक स्ट्रेस रिलीविंग एक वो एनर्जी बन रही होती है। फिर इसके अलावा ये काला बाग के साथ ऐसा एक ट्रैक है जो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को मालूम भी है नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड। वो इनफैक्ट मेरे एक यहाँ के ही जो ना कुलीग थे, मतलब जो यहाँ से बिलोंग करते थे, उसने मुझे वो रास्ता दिखाया है। जब भी हमने उस पर ट्रैवल किया, मैंने इवन जो विलेज वाले लोग हैं ना वो भी इक्का दुक्का उस पर देखें, लेकिन वो इतना सीरीन एरिया है ना, इतना मज़े का है कि हम वहाँ जाके अगर एक घंटा डेढ़ घंटा गुजार लेना, वो ऑटोमेटिकली व्हेन वी गेट बैक फ्रॉम देयर ना, तो हम बोलते हैं कि हाँ बस चार्ज है भाई, नेक्स्ट उसके लिए जो ना इंशाल्लाह कपल ऑफ डेज़ के लिए जो ना हम इंशाल्लाह चीज़ों को, चैलेंजेस को जो ना फेस करने में आसानी होगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो हमने यहाँ पे जो मुश्कपुरी है डूंगा गली से हम ऊपर मुश्कपुरी तक हमने वन नाइट जो ना वी हैड स्पेंट एट लालाजार, और कैंपिंग हुई थी उसमें बाकायदा, उसमें बड़े मज़े के वो रहे हैं। हमारा सारा फ्रेंड सर्कल था जिसमें बस वो, और इवन वो कैंपिंग ऐसी थी कि हमारे लिए उन्होंने टेंट्स लगवा के फिर उसमें स्लीपिंग बैग्स में थे, और रात में इतनी कोई ज़ोरदार बारिश हुई है कि हम जो है ना बड़े लेने के देने पड़ गए थे, लेकिन मज़ा बहुत आया था। मैं आपको 70s की बात करती हूँ कि जो 70s में हमने यहाँ रमज़ान गुजारा है, तो हम ऊपर न्यू ग्रीन में रहते थे। वी यूज्ड टू कम आफ्टर अफ्तारी, इधर वॉक करके आते थे जस्ट टू हैव अ बॉटल ऑफ कोक। तो इतना खामोश बाज़ार होता था कि हम उसको उठाते थे कि भाई हमें कोक चाहिए। दुकानदार उठता नहीं था, कहता बोतलें पीछे, सुबह पैसे भेज देना। ये बच्चे थे सब ना, ये जो है ये सब यूँ छोटे छोटे ये तब से आ रहे हैं यहाँ पे। बेटा बस बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा है। एक तो सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी होके आती थी, तो उससे आप देखें ना कि कितना फिर वो रौनक भी होती होगी। कहते हैं जब मेहमान बढ़ने लगें तो घर भी बड़ा कर लेना चाहिए, और घर बड़ा करने की कहानी भी एक ऐसे शख्स की है जो शहर के शोर से बेजार होकर एक दिन गलियात के सफ़र पर निकल पड़ा। कौन जानता था कि ये शख्स जो मेहमान बनकर कुछ देर सुकून की गर्ज से इन वादियों में आया, हमेशा के लिए यहीं एक मेज़बान बनकर रह जाएगा, और उसे जिंदगी का हर सुख यहीं मिलेगा। शुरू में जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया तो मुझे याद है हम एक बार नथिया गए, नथिया से थोड़ा सा पीछे थे हम, और वी रीच्ड ओवर देयर अराउंड शायद कोई 11-12 बजे रात के। तो हमें कोई जगह ही नहीं मिल सकी पूरी रात रहने के लिए। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे कितनी बड़ी स्पेस मौजूद है, लोग कितने बड़े चैलेंजेस उन्हें होते हैं जब टूरिस्ट आते हैं। तो फिर ऑफ कोर्स जो गैप है दैट इज़ द इंस्पिरेशन, किसी ना किसी ने तो इस गैप को फिल करना है अल्टीमेटली।
So we are here to fill that gap. You can enjoy all the weathers. समर भी है, somehow समर भी है, यहाँ का विंटर बहुत खूबसूरत है, वाइट विंटर, वाइट स्नो के साथ। तो ये फैसिलिटी हर जगह पे मौजूद नहीं। हरसुख के आइडिया से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक वी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सच काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जिसने कम से कम उस लोकेलिटी को डिस्टर्ब किया है। दैट व्यू वाज द की ऑफ दैट प्रोजेक्ट। व्यू ही तो इसकी खूबसूरती था। हरसुख की जो लोकेशन है वो इटसेल्फ काफ़ी यूनिक है, क्योंकि जो उसकी सराउंडिंग्स हैं उनमें कोई भी प्राइवेट लैंड नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ पर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकेंगे। वो एक फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पर कभी भी हमारे जो बायलॉज हैं वो अलाउ ही नहीं करते कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सके। हरसुख का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और यही हमारी कमिटमेंट थी कि हम लोगों ने मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ नेचर जो है उसकी जो रॉ फॉर्म है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दुनिया में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और वो थोड़ी सी जगह होती है, और उसके अंदर आपने वो अगर प्रोजेक्ट कर लिया और डिलीवर कर दिया तो ये आपका सक्सेस है सबसे ज़्यादा। 906 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है गलियात, 80 किलोमीटर की ये पूरी रोड है, और इसके अंदर एक रोड साइड टी वाले से लेके चाय वाले से लेके आपके जो इको फ्रेंडली जो कि लॉजेस हैं वहाँ तक हर बंदा इसमें अर्न करता है। और इतना छोटा ये एरिया है, और इसमें अगर टूरिस्ट आप फुटफॉल देखते हैं, आप वर्ल्ड टूरिस्ट डे के ऊपर जो कि GDA ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की 2024 में, उसमें 1 मिलियन टूरिस्ट 2024 में था, और अगर आप अब देखें इसकी तो अब ये 15 लाख टूरिस्ट आया है 2025 में अब तक का। और इसमें से जो कि 6 हॉलीडेज़ हैं ओनली, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, इसके अंदर 3.5 मिलियन टूरिस्ट सिर्फ इन 6 दिनों में आया है। गलियातपुरे में अभी तक कोई भी लैंडमार्क नहीं एग्जिस्ट करता, तो यकीनन हम इंशाल्लाह इसको एक लैंडमार्क बनाने जा रहे हैं, और ये एक लैंडमार्क होगा जिसकी वजह से गलियात का रीजन पहचाना जाएगा, हरसुख रेजिडेंसेस। जितनी जिद्दत आ गई है बिल्डिंग्स में, मटेरियल्स में, तो वो अपने क्लाइंट्स को हम अवेल कर रहे हैं, दे रहे हैं। डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं, इसका एलिवेशन भी देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उनकी एक्सेस, पार्किंग, लिफ्ट्स और 5 स्टार की जो फैसिलिटीज़ है वो इसके अंदर हैं। हमारे माशाल्लाह 3 बोर हैं, और 3 बोर और उसमें वाफर मिकदार में पानी है, और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास GDA की NOC है, एनवायरनमेंट की NOC है, इवन के फॉरेस्ट की NOC है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो गलियात में जिनके पास NOCs ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें वाफर मिकदार में यहाँ पे पानी दिया हुआ है। आप सराउंडिंग में देखें तो काफ़ी जो है ना लोगों को प्रॉब्लम है पानी का, वाटर टैंकर डलवाते हैं ये वो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो है ना नेचुरल पानी दिया हुआ है। फिर हमारा जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ, हमारा डिज़ाइन आप देख लें, एक अच्छी फर्म डिज़ाइन मैन जैसे टॉप 10 जो पाकिस्तान के फर्म्स हैं उनसे हमने वेट भी करवाया हुआ है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी करवाया हुआ है। ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, इसका कंपैरिजन आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट से तो कर सकते हैं, लेकिन लोकल जो यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ नहीं कर सकते। 10-15 साल से जो है कुज़ा गली एक मेन ऐसा पॉइंट है जहाँ तेज़ी से डेवलप हो रही है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो गलियात की सेंट्रल प्लेस में आता है, क्योंकि वहाँ से नथिया गली भी तकरीबन 8-10 किलोमीटर है, और वहाँ से बाड़ियाँ भी 8-10 किलोमीटर है। वहाँ से यूबिया लेफ्ट जो है वो 2 किलोमीटर, और खानसपुर जो है वो 5 किलोमीटर आता है। तो कुज़ा गली बेसिकली गलियात का जो है वो एक मेन हब है। हरसुख वालों का यहाँ प्रोजेक्ट तेज़ी से वो जो है वो जारी है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है ये मेन जो है ये गलियात का सेंट्रल प्लेस बन जाएगा आने वाले वक्तों में।
GDA में अच्छी जो मज़े की बात है वो ये है कि वो ना पहले सारे अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल्स देते हैं। अगर कोई ऐसा हो जाता है कि कुछ स्मॉलर स्केल के प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं ना विदाउट अप्रूवल्स, चल भी जाते हैं, फार फ्लंग एरियाज़ में तो रह जाते हैं, बट इवेंचुअली उसको गिरना होता है, या फिर इतनी हाई लेवल की पेनल्टीज़ हैं कि वो जब इम्पोज होती हैं तो वो बिल्डिंग इवेंचुअली खुद ही ना वो चली जाती है नेगेटिव में, वो सस्टेन ही नहीं कर सकती। हर सब की हमने कोई दिस मच साइज़ के अप्रूवल ड्राइंग्स दी और उसके अंदर एक एक चीज़ हमने कंसिडर की। उसमें उसकी आर्किटेक्चरल सर्विसेज भी हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चरल सर्विसेज भी हैं, इवन उसके टैब्स के अंदर उसके जितने मॉडल्स हैं वो बनाए। फिर उसके बाद हमने उसकी स्ट्रक्चरल वैल्यूएशन की, उसकी सारे के सारा डाटा रखा। फिर उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एवरीथिंग। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब एक तो हमें पता है कि हमने क्या करना है और डिपार्टमेंट को भी पता है कि कितना अच्छी चीज़ बन रही है, तो डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है कि हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ बन रही है तो ज़रूर बनाओ। और डिपार्टमेंट को भी पता है कि यार ये एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी तो लोकल सारे के सारा एनवायरनमेंट जो है ना डेवलप अच्छा हो जाएगा। गलियात बदल रहा है, यहाँ तर्ज ज़िंदगी, मुईशत, सहूलियात में काफ़ी हद तक जदीदियत आ चुकी है, मगर आज भी ये लोग अपनी रिवायात और कल्चर के साथ पहले की तरह जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ के आने वाले सयाह इन लोगों की मेज़बानी से मुतासर होकर खुद को यहाँ महफूज समझते हैं। गलियात में ये नथिया गली में तीसरा चौथा चक्कर है हमारा इन अ फ्यू ईयर्स ही, और इसमें हमें यहाँ का ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है यार। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ये हमें करीब भी है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, हमारा डिस्टेंस कम है पंजाब में, इसलिए यहाँ कोशिश करते हैं कि इसी जगह को प्लान करें। सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है यार, इधर खुदा ना खास्ता कुछ ये नहीं होता, कोई ये हमें डकैती का या ऐसी वैसी चीज़ों का कोई डर नहीं होता, यहाँ सिक्योर बहुत है। 2-3 बजे तक रात को घूमते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे शहरों में अभी ये प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन इधर ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके है। फूड स्पेशली फूड अच्छा, फूड भी बेहतर है। हाँ फूड बेहतर है, होटल में फूड अच्छा मिल जाता है, आपको आउटडोर अच्छा मिल जाता है, फूड बहुत अच्छा मिल जाता है। फूड बेटर है, बेहतर है। हाँ बारबेक्यू भी किया है, फिर बॉनफायर किया है, वो बड़ा अच्छा था रात को यार। और सबसे अच्छी बात हमारे बच्चे इतने हैप्पी हैं। हाँ मैं 82 से यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये छोटे से होटल है मेरे पास, कोतवाल रेस्टोरेंट। यहाँ के जो लोग हैं ना, हमारे जो लोग हैं इस इलाके के लोग हैं, उनका अखलाक उसी तरह है, कल्चर वही है। आके यहाँ का विज़िट करें, कोजा गली, छांगला गली, नथिया गली, योबिया, खानासपुर, यहाँ का विज़िट करें और बिलखसूस आके कोतवाल रेस्टोरेंट का चिकन पटाखा खा के चेक करें कि पता चले कि चिकन पटाखा क्या होता है। हम बच्चों को भी यही तालीम दे रहे हैं कि देखें हमारे बुजुर्ग गुजरे, हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आप भी हमारे नक्शे कदम पर चलें, हमारी सकाफत के साथ चलें, ताकि ये इलाका हमारा मरी गलियात उसी तरह डेवलपमेंट हो और अच्छी रवायात पैदा हों हमारी। आपको 1122 यहाँ पे अवेलेबल है, आपकी हर तरह की रेस्क्यू आपकी यहाँ पे मौजूद है और विद इन अ सैक आपके पास वो पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्राइम रेट जो है, मैं ज़ीरो तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन 1% से भी शायद कम होगा, बिकॉज मैंने अभी तक ऐसा कुछ सच बड़ी चीज़ नहीं देखी। The people of Galiat are kind and they're very relaxed due to their environment. They're very calm people. इन्होंने डिफरेंट किस्म की टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, टूरिस्ट पुलिस भी है, जो आपकी अगर किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी आती है या कोई इशू आता है तो उसको मतलब एड्रेस करने के लिए अवेलेबल है। मैं लोगों को देखती हूँ, मुझे सच्ची उनको देख के बहुत प्यार आता है। बहुत यहाँ के लोग जो है ना प्यार देने वाले भी हैं और जाहिर है उनको अच्छा देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और बल्कि मुझे तो लगता है जैसे वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। अभी हम एंटर हुए जहाँ से भी हुए हैं तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, कहीं वो उन्होंने दुपट्टे लटकाए हुए हैं, कहीं उन्होंने शॉल्स डाली हुई हैं, मतलब वो ये हमारे लिए ही ना कि लोग आए हैं वो यहाँ से कुछ तोहफा लेके जाएं।
शहर में इंसान की जिंदगी भले कितनी ही आसान क्यों ना हो, एक वक्त आता है जब उसे कुछ कमी सी महसूस होने लगती है। आराम मिल भी जाए तो सुकून कहीं खो सा जाता है। अगर लोग उन जगहों पे जाएं जहाँ पे फिज़ा साफ है, जहाँ पे कामनेस है, सेरीन है, तो तब वो असल में सही फ्रेश हो सकते हैं। जैसे जो बेस्ट फ्रेशनेस है वो वहाँ चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साफ हवा है, उसमें पोल्यूशन नहीं है, उसकी वजह शोर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। दीज प्लेसेस, गलियात, दे आर मोस्ट नियर टू द नेचुरल लाइफ। नेचर है वहाँ पे, और इंसान को नेचर के साथ ही बनाया गया। जब इंसान इस दुनिया में भेजा गया, हमारे वालिद एडम एंड ईव जो आई, हवा और आदम, तो ये दुनिया प्योर थी, साफ थी। हमने इसको तमाम जो गर्द आलूद फैला दिया, या प्लास्टिक या जितनी भी चीज़ें, तो वहाँ पे वो कम से कम है। इफ़ यू स्पेंड सम टाइम इन दैट एरिया, दैट इज गलियात, इससे बेहतर कुछ नहीं। इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू कैन गो देयर, इफ़ यू हैव गॉट टाइम, तो ज़रूर गलियात बारा के इलाके में जाके रहें। एक वक्त आता है जहाँ पे इंसान लग्जरी से भी फेडअप हो जाता है और फिर वो दोबारा नेचर की तरफ जाना चाहता है। उसने नेचर के साथ आफ्टर ऑल कनेक्ट होना ही होना। फैमिली को अपने बजट का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि वो इस टूरिज्म पे कुछ पैसा इसके लिए मुख्तस कर दे। वो तुम शहर से भागे नहीं, बस अपने आप की तरफ लौटे हो। यहाँ आने का हर किसी का कुछ अलग-अलग ही मकसद होते हैं, लेकिन जो जनरल मकसद वही होता है कि कुछ दिन उस मसरूफ़ लाइफ से निकलकर हम ऐसी जगह पर जाएं जहाँ कम से कम वो टेंशन्स ना हो कि जो नीचे हैं, कि बॉस की सुन रही है, फलां बंदे की सुननी है, इसकी सुननी है, इसकी सुननी है। घर आए मेहमानों का ख्याल रखना तो यहाँ के लोगों की तहजीब का हिस्सा है। इन लोगों के लिए मेज़बानी किसी इबादत से कम तो नहीं, तो क्यों ना कुछ जिक्र हमारे इन हीरोज़ का भी हो ही जाए। मेरा ताल्लुक़ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से है। मेरा नाम अमानत अली है। मैं यहाँ पे हैज़ ए वाचर्स ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। मेरे पास जो अभी आप फेजेंट्री के पास खड़े हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फेजेंट पाए जाते हैं। उसके बाद बड़ी एनिमल्स में जो है तो यहाँ पे कॉमन लेपर्ड है, जो यहाँ का लोकल तेंदुआ है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। इसमें सीज़न टाइम पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास वो बर्ड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लैक बियर, मारखोर, ये चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जहाँ तक हमारा वाइल्ड लाइफ का ताल्लुक है, हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो जंगली हयात है ये डिस्टर्ब ना हो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे आके खुश होते हैं। मेरे पास एक छोटा सा म्यूज़ियम है, वहाँ पे कमिट्स बुक रखी हैं। लोग आके नेशनल पार्क के हवाले से यहाँ की खूबियाँ, खामियाँ, ये सारी उस कमिट्स बुक के अंदर यहाँ पे लिखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बंदा आता है मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करता हूँ और यहाँ पे लोग आके बड़े खुश होकर वापस जाते हैं। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो आते हैं इन जंगलों की वजह से। अगर यहाँ पे ये दरख्तों की सारी कटाई होगी तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा। दरख्त होंगे, खूबसूरती होगी, तो यहाँ टूरिस्ट में इजाफा होगा। उमैर नजमी का शेर है, देख मैमार परिंदे भी रहें और घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कि कोई पेड़ गिराना ना पड़े। एंड दिस इज आवर विजन। रेस्क्यू 1122 नथिया गली में 2017 में यहाँ पे तैनात की गई है। यहाँ पे हमारी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है। हमारा जो रिस्पांस टाइम है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो तो 7 मिनट का है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से अगर आएंगे तो यहाँ पे तकरीबन
40 मिनट तकरीबन हमारे लग जाएंगे यहाँ पे आते आते। जो भी सयाह आते हैं यहाँ पे तो उनको एहतियाती तदबीर का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से आम टायर्स जो हैं तो वो स्लिप करते हैं। चेन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो बर्फ़बारी में रेश होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि स्लिप बहुत ज़्यादा बनी होती है, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं काम करती तो गाड़ियों का हादसा हो जाता है, जिसमें जानी नुकसान ज़्यादा होते हैं। हमारा GDA के साथ भी और पुलिस के साथ भी हमारा एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि जिस वक्त हम हमारे कॉल सेंटर पे कॉल जाती है तो वो फिर गिलियात हो या कोई और जगह हो तो वो ग्रुप एक बना हुआ है जिसमें मैसेज कन्वे कर देते हैं हम सबको। तो उसमें इस तरह होता है कि जो भी इलाके में जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह हैं हमारे साथ जो मिलते जुलते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, वो फिर हमारे साथ फ़ोन पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो हमारे साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है उन लोगों का, वो हमारे साथ मदद करते हैं, हम उनके साथ बस मिलजुल के काम कर लेते हैं। अंग्रेज जहाँ भी जाते हैं अपनी निशानियाँ ज़रूर छोड़ जाते हैं, और हैरत की बात तो ये है कि गलियात आने वाले बहुत से सयाह अब तक इन निशानियों से बेखबर है। इन वादियों में छुपा ये तारीख़ी विरसा इस सफ़र का हिस्सा ना बने, ये कैसे मुमकिन है? हम अपने परदादा के दौर से जो हैं इधर ये इसी चर्च की हिफाजत कर रहे हैं। तो हम वैसे जो पीछे जो हमारा जो गांव है वो नथिया गली है, तो ये तकरीबन इस चर्च को बने हुए तकरीबन हो गए हैं, यह 1880-81 का बना हुआ है। तो उस टाइम से हम इधर इसी की देखभाल कर रहे हैं। गुजरात से स्पेशली आज मैं इस जगह पे नथिया गली में इस चर्च को ख़ास तौर पे देखने आया हूँ, जिसको खुदा ने मसीह के नाम पे अभी तक कायम रखा है। ये 114 साल हो गए हैं इसको बने हुए और अभी तक ये कायम है। और यहाँ इस इलाका में जब मैंने पता किया देखा तो मसीहत का दूर दूर तक कोई इस तरह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जब ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है और अभी तक ये कायम है, और गवर्नमेंट के हम शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने हमारी इस जगह को महफूज रखने में उसने हमारी मदद की है और इसकी हिफाजत में निगहबानी में उन्होंने बड़ी मदद की है और अभी भी कर रहे हैं। जितने भी क्रिश्चियन लोग जब भी इस गलियात आते हैं तो वो इस चर्च का विजिट ज़रूर करते हैं, बिल्कुल फ़ख्र महसूस करते हैं। फ़ख्र महसूस करते हैं। इसको जब वो दूर से देखते हैं, क्रॉस को देखते हैं, तो वो इधर खींचे चले आते हैं, रूहानी सुकून महसूस करते हैं। सुकून महसूस करने के लिए यहाँ पे तो ज़रूर आते हैं। इतनी दूर से आते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये है कि जब भी हम कभी इस चर्च के अंदर बैठ के कोई दुआ हम करते हैं तो हमारा ये ईमान है कि वो हमारी दुआ सुनी जाती है, कबूल होती है। ओके, और ये 12 किलोमीटर लंबी है ऑलमोस्ट। ये यहाँ तो खत्म हो गई। माय पॉइंट इज जो एक्चुअल लंबे वाला वो कहाँ जा रहा है? मेरा मानना है कि दुनिया का हर इंसान मिट्टी से जुड़ी एक कहानी है, और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अब देखिए ना, आप भी कुछ देर पहले आए तो एक मुसाफिर की कहानी सुनने थे, मगर देखते ही देखते आप भी इन्हीं वादियों के होके रह गए। और अब शायद आपके लिए भी यही फैसला करना आसान हो जाए कि शहर की हलचल को तर्क करके फितरत की तरफ लौटने का शायद यही वक्त और बस यही मौका है। और जाते जाते मुसाफिर का भी आपसे एक ही सवाल है। शहर ने रफ्तार दी, पहाड़ ने करार, अब तुम्हें दौड़ना है या रुक कर जीना है? जवाब दीजिएगा।
मुसाफिर आउट। और हाँ, कहानी कभी खत्म नहीं होती। किरदार बदल जाते हैं, लिखारी बदल जाते हैं और सुनने वाले भी बदल ही जाते हैं। ऐसे ही ये कहानी भी जारी रहेगी, क्योंकि कुछ कहानियां मुकम्मल होने में बहुत वक्त लेती हैं। तो आपके इंतज़ार और सब्र का बेहद शुक्रिया।